इस आइलैंड पे कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो कि सिर्फ एक्सीडेंट या कोइंसिडेंस नहीं है। उशीहो जो थी ना, वो एक्सीडेंट में नहीं मरी है बल्कि उसे मारा गया है। लेकिन क्या वो वाकई खत्म हुआ है? आप में से कई लोगों को पता होगा कि मेरी एक दूसरी चैनल भी है नेम्ड हॉन्टिंग ट्यूब, जहां मैं हॉरर, थ्रिलर और टाइम ट्रैवलिंग, टाइम लूप जैसी कॉन्सेप्ट्स पे वीडियो बनाता हूं। अब हॉन्टिंग ट्यूब की बात लोगिनियन पे क्यों? वो क्या है ना, कई बार मैं हॉरर टाइप की एनिमे भी कवर करता हूं और इसी चक्कर में मैंने फिलहाल एक एनिमे देखा है जिसका नाम है समर टाइम रेंडरिंग। ये एनिमे हॉरर तो नहीं है, लेकिन इसमें टाइम लूप है, मिस्ट्री है, थ्रिलर है, बेसिकली वो हर चीज है जो कि एक बढ़िया स्टोरी में होनी चाहिए। तो जब तक हॉन्टिंग ट्यूब पे पूरे एनिमे की एक्सप्लेनेशन आएगी, तब तक क्यों ना लोगिनियन पे इस एनिमे को लेके एक स्टार्टर पैक वीडियो बना दिया जाए। मस्त प्लान है। तो हाँ, आज की वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कुछ डिटेल्स समर टाइम रेंडरिंग एनिमे से जुड़ी, जिसे सुन के आप भी इंटरेस्टेड हो जाएंगे इस एनिमे को देखने में। मतलब आपको समझ आएगा कि ये एनिमे क्या है और क्यों आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए। एंड डोंट वरी, ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, 1-2 एपिसोड तक की ही कहानी बताऊंगा। तो ये कहानी शिनपेई अजीरो की है, जिसके माँ बाप तभी गुजर गए थे जब वो काफी छोटा था। मतलब अभी जो एज है उससे 10 साल पहले की बात है ये। ऐसे में 10 साल पहले शिनपेई एक दूसरे फैमिली के साथ बड़ा हुआ था, जहां जो फैमिली में जो पापा थे उनकी 2 बेटियां भी थी, मतलब 2 सिस्टर्स। इन सिस्टर्स के नाम थे उशियो कोफुने एंड मियो कोफुने। ये लोग हितोगाशिमा नामक जगह पे रहते थे, जो कि एसेंशियली एक आइलैंड है। अब समय के साथ शिनपेई बड़ा हुआ और वो टोक्यो चला गया। 2 साल तक तो वो टोक्यो से वापस नहीं आया, बट देन उसे वापस आना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड थी ना उशिहो, उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक वो एक बच्ची को डूबने से बचाने के चक्कर में खुद खत्म हो गई। तो हाँ, शिनपेई फाइनली 2 साल बाद हितोगाशिमा वापस आता है, जहां वो मियो से मिलता है और जल्द ही उसे शक होने लगता है कि मे बी उशिहो जो थी ना, वो एक्सीडेंट में नहीं मरी है बल्कि उसे मारा गया है। आई मीन ऑटोप्सी रिपोर्ट में साफ था कि उशिहो के गले पे कुछ निशान था, काइंड ऑफ लाइक चोट का निशान। सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उशिहो को मारने में किसी का हाथ है, लेकिन किसका? मतलब ये आइलैंड काफी छोटा सा है, जहां कुछ 700 लोग रहते हैं, मतलब सब एक दूसरे को जानते हैं, फ्रेंडली हैं, तो उशिहो को कोई क्यों ही मारेगा? जो भी हो, शिनपेई अपना थोड़ी छानबीन शुरू करता है और उसे कुछ चीजें पता चलने लग जाती है, जैसे कि एक स्ट्रेंजर जिसका नाम था गिंजीरो, जो कि एक हंटर था, उससे शिनपेई को शैडो का कॉन्सेप्ट पता चलता है। मतलब ये शैडो का कॉन्सेप्ट काइंड ऑफ एक अर्बन लेजेंड था। क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। गिंजीरो कहता है कि यहाँ शैडो सिकनेस है, काइंड ऑफ एक बीमारी जो कि इस आइलैंड पे है और ये वॉर के टाइम में काफी ज्यादा कॉमन थी, मतलब पुराने टाइम में। बेसिकली अगर तुम्हें शैडो सिकनेस हो जाती है तो तुम अपनी शैडो देखने लग जाते हो, और जो लोग भी अपनी उस शैडो को देखते हैं वो जल्द ही खत्म हो जाते हैं, और वी कैन से कि उनका शैडो ही उन्हें खत्म कर देता है। फिर वो शैडो उस इंसान का डिस्गाइज ले लेती है। किसका? जिसको उसने मारा, मतलब अपना ही भेस ले लिया काइंड ऑफ, एंड देन उसके फैमिली में जाके उसके फैमिली को भी खत्म कर देती है। अब ये सुन के मियो बताती है कि उसकी ग्रैंड माँ ने भी उसको ये सेम कहानी सुनाई थी जब मियो छोटी थी। इनफैक्ट उशिहो के मौत से 3 दिन पहले मियो उशिहो के शैडो को भी देखी थी। जी हाँ, उशिहो की मौत से 3 दिन पहले जब उशिहो और बाकी लोग गार्बेज उठा रहे थे, तो उशिहो अपने ही शैडो को देखी थी और वो मियो को भी दिखाई थी। लेट मी टेल यू गाइस कि उशिहो की जो शैडो थी वो बिल्कुल उसकी तरह ही दिख रही थी। अब शिनपेई को ये सब मजाक लगता है, लेकिन मियो डरते हुए कहती है कि भैया ये सारी बातें सच है। इनफैक्ट उशिहो की जो शैडो थी वो इनके आंखों के सामने ही काइंड ऑफ गायब हो गई थी। अब यहाँ से कहानी में कुछ चीजें होती है, थोड़ी फास्ट पेस्ड बढ़ती है कहानी, जहां इवेंचुअली हम मियो के शैडो को देख पाते हैं। मतलब शिनपेई भी मियो की शैडो को देख पाता है और मियो की शैडो मियो को ही खत्म कर देती है। इतना ही नहीं, ये शैडो शिनपेई को भी मार डालती है। लिटरली पहले एपिसोड में इतना कुछ हुआ है और पहले एपिसोड के अंदर ही अपना मेन कैरेक्टर खत्म हो गया। लेकिन क्या वो वाकई खत्म हुआ है? वेल, यहाँ पे आता है कहानी का एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहां हम शिनपेई को वापस से उस बोट पे देखते हैं जिस पे बैठ के वो इस आइलैंड पे आया था 2 साल बाद। इसका मतलब समझे मित्रों, यहाँ टाइम लूप का खेल है।
है, यानी कि जब शिनपेई मरता है तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वापस चला जाता है, काइंड ऑफ वापस जिंदा होता है, एंड अगेन वो सारी चीजें उसके साथ होंगी। जैसे गेम्स के अंदर चेक पॉइंट्स होते हैं ना, वैसा ही कुछ। और जैसे गेम में आप सीख के आगे के लेवल्स को पार करने की कोशिश करते हो, शिनपेई भी सीख के काफी कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करेगा। अब सोच के देखो, अगर तुम एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां तुम खत्म होने के बाद वापस आ गए हो, तो ऐसे में तुम क्या करोगे? तुम्हारा नहीं पता, लेकिन शिनपेई यहाँ टाइम लूप का इस्तेमाल करके इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लग जाता है। मतलब आइलैंड पे ये शैडो का क्या ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन हर नए लूप के साथ नए तरह के डेंजर्स उसके सामने आते हैं। इस आइलैंड पे कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो कि सिर्फ एक्सीडेंट या कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही डार्क सीक्रेट है जो कि इस पूरी कहानी का असली ट्विस्ट है। नाउ सिंस दिस इज अ स्टार्टर पैक वीडियो, तो यहाँ मैं आपको स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, बहुत अनलाइक मी, क्योंकि मेरा पूरा चैनल ही स्पॉयलर्स पे बना है। बट स्टार्टर पैक वीडियो में मैं कभी स्पॉयलर्स नहीं देता, बस एक दो एपिसोड की कहानी बताता हूँ। बट आई एम प्रीटी श्योर कि अब तक का डिस्क्रिप्शन सुन के तुम्हारा मूड सेट हो गया होगा और तुम इसे देखने का अब तक मन भी बना लिए होगे। अगर मन नहीं बना है तो डोंट वरी, हॉन्टिंग ट्यूब पे 2-3 दिन में एक्सप्लेनेशन आ ही जाएगी। एंड नो, मुझे स्पॉन्सर नहीं किया गया है इस एनिमे को प्रमोट करने के लिए, मुझे अच्छा लगा तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो ऐसे में तुम्हारा जहां मन हो वहां जाके इस एनिमे को देखो, अपने को कोई मतलब नहीं। लेकिन चलो, अब भी अगर तुम्हारा मन नहीं बना तो थोड़ा सा और मैं सेल कर देता हूं इस एनिमे को। देखो, इन केस यू आर वंडरिंग कि समर टाइम रेंडरिंग एक बेसिक टाइम लूप वाली एनिमे है, तो भैया तुम गलत हो। इसके अंदर जो सस्पेंस और थ्रिल है वो इतना ज्यादा मजेदार और अनप्रेडिक्टेबल है कि तुम्हें लगेगा कि तुम सब कुछ अब समझ गए हो, लेकिन यू विल बी रॉन्ग, क्योंकि कुछ तो नया आएगा। लिटरली हर एक एपिसोड में नए क्लूज तुमको मिलेंगे, नई चीजें तुम्हें पता चलेगी, जिससे तुम थोड़ा और इंट्रिग्ड फील करोगे। नॉट टू मेंशन कि चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ऑल्दो एक बात मैं आपको बता दूं कि इस एनिमे की जो वाइब है वो थोड़ी सी फनी भी है। लाइक अगर हम इसे डार्क या फिर ट्रायंगल जैसी मूवी से कंपेयर करते हैं तो वहां चीजें सीरियस थी, लेकिन यहाँ लाइट मोमेंट्स भी हैं। वहीं अगर हम शिनपेई की बात करें तो वो एक हेल्पलेस प्रोटैगनिस्ट नहीं है, ना, वो स्मार्ट है, क्लूज को सॉल्व कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। मतलब हर लूप से वो कुछ तो सीखता है एंड देन उसे इंप्लीमेंट करता है, जिससे उसकी एडवेंचर जो है वो जारी है। बट द क्वेश्चन हियर इज कि क्या उसके पास अनलिमिटेड लूप है या फिर दिस इज लिमिटेड, मतलब वो लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स ही मर के वापस आ सकता है। ये सब देखने के लिए तो एनीमे देखना होगा। बट एक और बात बता दूं कि यहाँ जो साइड कैरेक्टर्स हैं वो भी काफी मल्टी डिमेंशनल हैं एंड दे आर रियली गुड। मतलब मजा आएगा तुमको। इतना काफी नहीं था सेल होने के लिए, तो चलो मैं बता देता हूं कि इसे एनिमेशन स्टूडियो OLM ने बनाया है एंड आई हैव टू से कि विजुअल्स अमेजिंग हैं। हितोगाशिमा आइलैंड का समर वाइब और उसके साथ क्रीपी ऑरा का कॉन्ट्रास्ट बहुत ही ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया गया है। यह एनिमे साइकोलॉजिकल हॉरर, इंटेंस फाइट्स और फास्ट पेस्ड जो होता है ना एक नैरेटिव, उसका मस्त कॉम्बिनेशन है। मतलब एक पल में थोड़ा रिलैक्स्ड फील करोगे सीनरी को देख के, नजारे को देख के, वहीं तुरंत कुछ रिवील कर दिया जाएगा जिससे माइंड हो जाएगा ब्लो। देखो, अगर तुम्हें रीज़ीरो, स्टाइन्स गेट या इरेज्ड जैसी एनिमे पसंद है तो समर टाइम रेंडरिंग पसंद आएगी ही। क्यों? हमेशा शोनेन देखने का ही मन करता है, जब तक फाइट नहीं हुआ मजा नहीं आया। ठीक है, अपनी आदतें सुधारो और ऐसी एनिमे भी देखो, बहुत ही बढ़िया है। लिटरली एक बार एनिमे देखना शुरू करोगे तो मुझे 10 बार थैंक यू बोलोगे और रुक तो पाओगे नहीं, तुरंत निपटा दोगे सारे एपिसोड्स। कुल 24 या 25 एपिसोड्स ही हैं इस एनिमे के अंदर और एक ही सीजन है, तो एक वीकेंड में निपट भी जाएगा। इतनी मैं बड़ाई कर रहा हूँ इस एनिमे की, जैसे लग रहा है मुझे पैसे मिले इसे प्रमोट करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जहां मन है वहां जाके देखो, या नहीं मन है तो मत देखो। कोई बात नहीं, हॉन्टिंग ट्यूब पे एक्सप्लेनेशन तो आ ही जाएगी जल्द, तो टेंशन की बात नहीं है। या तो हाँ, मैंने बिना पैसे लिए समर टाइम रेंडरिंग को काफी ज्यादा सेल कर दिया है, तो इसीलिए वीडियो को यहीं पे खत्म किया जाए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो लोग भी इस एनिमे को ऑलरेडी देख रखे हैं वो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी रेटिंग्स बताएं कि भैया आपको ये एनिमे कैसी लगी थी और आउट ऑफ 10 आप इसको कितनी रेटिंग्स दोगे। खैर, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।